चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने अरुणाचल में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, कहा अटकाने और भटकाने का युग हुआ खत्म। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब की काली करतूत, सीसीटीवी में हुई कैद, 3 घंटे में 4 बार बाहर गया, ठिकाने लगाए शव के टुकड़े। दिल्ली की तिहाड़ जेल में पैरों की मालिश करवाते मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल, केजरीवाल सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी, कोर्ट में पहुंचा मामला। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत को मिल सकती है स्थायी सदस्यता, ब्रिटेन के बाद अब फ्रांस ने दिया समर्थन। बांग्लादेश में मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, बोले भारत ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। एशिया के सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी ने कहा 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, लोगों की आय भी 700% तक बढ़ेगी। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा आफताब का नार्को टेस्ट, किए जाएंगे 50 से ज्यादा सवाल। G20 समिट के घोषणा पत्र में भारत की अहम भूमिका, व्हाइट हाउस ने की पीएम मोदी की तारीफ। गृह मंत्री अमित शाह ने नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस के अंतिम सत्र को किया संबोधित, कहा कोई भी देश अकेले आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ सकता। गुजरात चुनाव में गुंजा सरदा मर्डर केस का मुद्दा, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले देश में कोई मजबूत नेता नहीं होगा तो आफताब हर शहर में पैदा होंगे। ट्विटर पर अब हेट कंटेंट और फेक न्यूज को नहीं मिलेगा बढ़ावा, एलन मस्क ने किया नई पॉलिसी का ऐलान। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 40 सीटों पर प्रचार में सीएम योगी, शिवराज समेत 29 दिग्गज नेता, 10 दिनों में कोई कसर नहीं छोड़ रही बीजेपी। देश भर में एंटीबायोटिक दवा के सैंपल फेल, मचा हड़कंप, उज्जैन की कंपनी ने बनाई थी दवाई। 31 दिसंबर तक EKYC कर ले, नहीं तो आगामी किस्तों से वंचित रहना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, रात के अंधेरे में सरदा के अंगों को फेंकते आफताब का सीसीटीवी फुटेज मिला। श्रद्धा वोकर हत्याकांड में आरोपी आफताब पर हमले की आशंका, सुरक्षा बढ़ाने के साथ अब कोर्ट में होगी वर्चुअल पेशी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदला जरूरी नियम, खत्म होगी पेंशन और ग्रेचुइटी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे राजस्थान के सीएम का फैसला, गुजरात विधानसभा चुनाव तक करना होगा इंतजार। श्रद्धा मर्डर केस में सबूत जुटाने के लिए 4 राज्यों के हाथ पैर मार रही पुलिस, अब तक न कत्ल का हथियार मिला और न मोबाइल। T20 वर्ल्ड कप के हार के बाद एक्शन में BCCI, चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति की बर्खास्तगी के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी पर फैसला जल्द। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में कानून तोड़ने पर सरकार को भी नहीं मिलेगी छूट, डाटा उल्लंघन पर सभी को देना होगा जुर्माना। फ्रांस में 20,000 भारतीय छात्रों को मिलेगी ट्रेनिंग, पढ़ाई के लिए दिया जाएगा वीजा। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा 23 दिनों में होगी 17 बैठकें। पीएम मोदी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की 5 दिसंबर को दिल्ली में होगी बैठक, विभिन्न परियोजनाओं के बकाया पैसे को लेकर चर्चा के आसार। सरदा मर्डर केस में दिल्ली एम्स का बड़ा खुलासा, मेहरौली के जंगल से बरामद हड्डियां इंसान की कराया जाएगा पोस्टमार्टम। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आई मेधा पाटकर, महाराष्ट्र की घटना से गुजरात चुनाव में आया उबाल, बीजेपी ने याद दिलाया सरदार सरोवर बांध का विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी तमिल संगम का किया उद्घाटन, कहा यह संगम अपने आप में विशेष और अद्वितीय। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज, कहा जैसे शादियों में बिना न्योते के नाचने वाले आते हैं वैसे ही आम आदमी पार्टी गुजरात में आई। समोसे पकोड़े तलने से लेकर गरबा की धुन पर नाचने तक गुजरातियों का दिल जीतने की हर कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी। सरदा के कातिल आफताब को हो फांसी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से महाराष्ट्र विधान परिषद उपसभापति नीलम गोरे ने की मांग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, सुरक्षा बलों ने सीमा पर एक आतंकी को किया ढेर। रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को मिलेगी T20 की कप्तान, नए सिलेक्टर्स चुनेंगे हर फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान।
ट्विटर, फेसबुक के बाद अब जोमेटो में भी चटनी शुरू। फूड एग्रीगेटर कंपनी कुल वर्क फ्रॉम में से 4% एम्प्लॉइज को निकालेगी बाहर। यूपी के मेरठ में मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को धर्म बदलकर फंसाया। पोल खुली तो दी धमकी, कहा तुम्हारा भी हाल सरदा जैसा करूंगा। दिल्ली एम्स में 1 अप्रैल 2023 से ऑनलाइन होंगे सभी पेमेंट, मिलेंगी कई खास सुविधाएं। देश में पहली बार नया प्रयोग 3D इमेज के साथ मैनीक्विन के गर्भ से जन्मेगा बच्चा। अब गरीब रथ ट्रेन में यात्रियों को नहीं मिलेगा आरएसी टिकट, सिर्फ कंफर्म सीट पर कर सकेंगे यात्रा, रेलवे बोर्ड ने किया ऐलान। उत्तराखंड में 25 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाने पर मिलेगी बड़ी छूट। सौर ऊर्जा नीति 2022 का ड्राफ्ट हुआ जारी। स्वतंत्र जैन के मसाज वाले वीडियो पर बचाव में उतरे मनीष सिसोदिया, कहा बीमारी का मजाक बनाकर घटिया राजनीति कर रही बीजेपी। गुजरात विधानसभा की 89 सीटों पर उतरे कुल 788 प्रत्याशी। 1 दिसंबर को होना है पहले चरण का मतदान। दिल्ली नगर निगम चुनाव में फतेह के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, 4 राज्यों के सीएम बने स्टार प्रचारक। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को परमाणु हमले की दी धमकी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर और अभिषेक पोइनली की ईडी रिमांड 5 दिन और बढ़ाई। पंजाब में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 4 नेताओं का खतरा, केंद्रीय गृह मंत्री ने दी एक्स कैटेगरी की सुरक्षा। बुलडोजर कल्चर पर गुवाहाटी हाईकोर्ट हुआ सख्त, असम सरकार से कहा कौन सा कानून देता है इजाजत। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा आसान, खट्टर सरकार ने ईवी पॉलिसी की जारी। यूपी के मैनपुरी उपचुनाव में ओपी राजभर को लगा बड़ा झटका, सुबह सपा प्रत्याशी रमाकांत कश्यप का नामांकन हुआ निरस्त। मशहूर अभिनेत्री तबसुम का निधन, 78 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र काशी तमिल संगम के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कश्मीर में पत्रकारों को धमकी देने वालों के खिलाफ कसा शिकंजा, श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम में पुलिस ने 10 जगहों पर की छापेमारी। शिवसेना प्रवक्ता संजय रावत का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी के सावरकर पर बयान से महाविकास अखाड़ी गठबंधन में पड़ सकती है दरार। उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव और निकाय चुनाव के चलते पुलिस विभाग में सभी छुट्टियां रद्द, एडीजी प्रशांत कुमार ने जारी किए आदेश। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बड़ा बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा को जो राजस्थान में रोकेगा वो काम से जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को एसआईटी ने भेजा समन, विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में किया तलब। यूपी की राजधानी लखनऊ में निजी अस्पतालों में डेंगू के लिए गाइडलाइन जारी, एलाइजा टेस्ट न कराने पर अस्पतालों के संचालकों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ के कपाट, भगवान बद्री विशाल के जयकारों से गुंजायमान हुआ धाम। राजस्थान के सरदार शहर उपचुनाव की रण में 11 सुरमा, 80 से ज्यादा की उम्र वाले घर बैठे करेंगे वोट। इतिहास के सबसे महंगे वर्ल्ड कप से फीफा कमाएगा 5.31 खरब, मेजबान कतर को नहीं होगा ज्यादा फायदा। शिवाजी महाराज पुराने आदर्श, गडकरी महाराष्ट्र के नए हीरो, राज्यपाल भगवंत सिंह कोश्यारी के बयान पर फिर मचा संग्राम। स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने एशियन कप में की दमदार वापसी, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तोड़े सारे रिकॉर्ड। देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा मुंबई की सड़कें चलने लायक तक नहीं। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में तीसरे चीते ओबान को भी छोड़ा, बड़े बाड़े में बाहर निकलते ही लगाई दौड़। 29 नवंबर को दक्षिण 24 परगना जाएगी सीएम ममता बनर्जी, सुंदरवन को जिला बनाने को लेकर होगी चर्चा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां से जुड़े विवादित वीडियो सोशल मीडिया से हटाए जाए, कोलकाता हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हैदराबाद में भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी के आवास पर हमला, पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। बंगाल में बीजेपी 21 नवंबर को ममता बनर्जी के मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ निकालेगी मार्च। यात्रा सेवाएं देने वाली कंपनी यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड लेकर आ रही अपना आईपीओ, सेबी से मिली मंजूरी।
T20 में अलग कप्तान के साथ अलग हेड कोच भी नियुक्त करना चाहती है बीसीसीआई। राहुल द्रविड़ से जल्द होगी बात। तमिलनाडु समेत देश के हिस्सों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में बर्फबारी का दौर हुआ शुरू, उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड। अजय देवगन की दृश्यम 2 8 फिल्मों को पछाड़ निकली आगे, साल 2022 में ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बनी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव में फतेह के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, 4 राज्यों के सीएम बने स्टार प्रचारक। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा स्टार प्रचारकों की भारी भरकम फौज उतार दी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनाव की कमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने हाथ में ली। वह खुद दिल्ली के संगम विहार में रोड शो कर चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वहीं उत्तम नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रोड शो करेंगे। इसी प्रकार नरेला में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर तो पड़पड़गंज में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को केशवपुरम जिले की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा घोंडा क्षेत्र में रोड शो करते हुए मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करेंगे।